हेलो एंड वेलकम टू हर सॉल्यूशन। तो विंटर केयर सीरीज हमारी चल रही थी, कुछ वीडियोस लेट हो गई हैं बिकॉज हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे। सो आज की जो वीडियो है वो है बेबी के स्किन केयर पे, यानी कि सर्दियों में बच्चों की स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए हमें। जैसे क्योंकि हमें पता है सर्दियों में सबसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बेबी की स्किन ड्राई हो जाती है, कुछ की जो स्किन है उस पर वाइट या रेड रैशेज निकल आते हैं, स्किन पे ड्राई पैचेस हो जाते हैं, कई बच्चों को डायपर रैश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में क्योंकि बच्चे ज़्यादा सुसु करते हैं। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम बेबी के स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो मैं पर्सनली नीव के लिए यूज़ करती हूँ, और जो सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, तो जो मुझे नीव के लिए दी बेस्ट लगते हैं, जो ओवरऑल उनके जो इंग्रेडिएंट हैं, उनकी जो उनका जो फंक्शन है उसकी स्किन पर, वो सब देखते हुए जो जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड का मुझे अच्छा लगता है और ट्रस्टेड मैं जिस पे करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हम यहाँ पर सुबह नहाने से लेकर रात को सोने तक बेबी की जितनी भी स्किन से रिलेटेड ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको लास्ट में देने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी के मसाज की, क्योंकि जब भी अब सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी बेबी को नहला रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है सर्दियों में कि बेबी को अच्छे से मसाज दें। मसाज से क्या होता है, बेबी के शरीर में एक वार्मथ आ जाती है पूरी बॉडी में। और दूसरा क्या है कि जितने भी ड्राई पैचेस वगैरह होते हैं तो ऑयल की मसाज से वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, उनमें ऑयलिंग की जाती है तो वो बहुत जल्दी बॉडी हील हो जाती है वहाँ से। तीसरी चीज़ जो आती है सर्दियों में कि बॉडी बहुत जल्दी मॉइस्चर खो देती है, तो अगर आप मसाज करने के बाद बेबी को नहलाते हैं तो ल्यूक वार्म वाटर से भी अगर नहलाते हैं तो भी बेबी की स्किन में जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है। तो मसाज बहुत ज़रूरी है। मसाज के लिए मैं कोई ब्रांडेड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ स्पेशली सर्दियों में। तो सर्दियों में मैं बेसिकली वही जो पहले मैंने आपको मसाज ऑयल बताया है वही यूज़ करती हूँ। हाँ, लेकिन उसके हेयर के लिए मैंने एक नया जो ऑयल है एक बनाया है जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके बाल बहुत हल्के हैं, बहुत पतले हैं, या बहुत ही स्लो स्पीड से उनके हेयर की जो ग्रोथ होती है। तो उसकी मसाज के बाद बच्चे को जब हम नहलाते हैं, नहलाने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ जॉनसन एंड जॉनसन्स हेड टू टो वॉश, टॉप टू टो बाथ जिसको बोलते हैं। या आप शैम्पू की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी बॉडी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है सर्दियों में स्पेशली मैं इसको इसलिए यूज़ करती हूँ, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं। मैं ये कहूँ कि अगर सारे ब्रांड्स में मैं कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा इसकी माइल्ड है, बिल्कुल वाटर जैसा माइल्ड इसका टच होता है बेबी की स्किन पे। नो टीयर फॉर्मूला, यानी कि बेबी की अगर गलती से आँख में भी चला जाता है तो बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं करता। तो शैम्पू मैं यूज़ नहीं करती हूँ पूरी सर्दियाँ, मैं उसके सर से लेकर टोज़ यानी कि पैरों तक मैं उसको इसी से नहलाती हूँ, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है, सब जगह मिलता है। प्राइसेस भी इसके बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। जब आप बच्ची को नहलाएं और तब उसकी स्किन जब आप टॉवल से ड्राई करें, हल्की हल्की डैम्प हो यानी कि हल्की हल्की गीली हो, तब भी आपको उसकी बॉडी पर अप्लाई करना है एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिसके लिए मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ स्पेशली विंटर्स में, मामा अर्थ का बेबी लोशन। इसमें आपको शिया बटर एंड जोजोबा ऑयल मिलेगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी ज़्यादा सूदिंग है कि उसकी खुशबू से ही बच्चे को हल्की हल्की नींद भी आने लगती है, और बहुत ही प्यारी सी उसकी पूरी बॉडी में स्मेल हो जाती है। मॉइस्चर की बात करें तो मैं कम से कम भी 4 तरह के बेबी मॉइस्चराइजिंग लोशन को ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन इसका जो मॉइस्चराइजिंग टेक्निक है, जो इसका फॉर्मूला है वो दी बेस्ट है। बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी आप लगाएंगे उसमें इतना अच्छे से मॉइस्चर जो है वो बेबी की स्किन में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो सर्दियों में स्पेशली मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मैं कोई अलग से फेस क्रीम सर्दियों में यूज़ नहीं करती, फेस पर भी और ओवरऑल बॉडी पर, उसकी हैंड पर, लेग्स पर, बैक पर, स्टमक पर, सब जगह मैं इसी को अप्लाई करती हूँ।
मॉइस्चर के बाद बात आती है डायपर रैश की। जब हम बेबी को डायपर पहना रहे हैं, डायपर पहनाने से पहले बेबी के बम एरिया को आपको अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद एक डायपर रैश क्रीम है जो पाउडर फॉर्म में आती है। ये प्योर आपको क्रीम नहीं मिलेगी, जिंक पेस्ट होती है ये द मॉम्स को की डायपर रैश क्रीम। द मॉम्स को एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, बट मुझे इसका जो मेन प्रोडक्ट सबसे बेस्ट लगता है दैट इज़ डायपर रैश क्रीम। इसकी आपको मैं दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर जो है वो क्रीम जैसा टेक्सचर ना होके, ये देखिए थोड़ा पाउडर जैसा टेक्सचर है, तो ये फैल जाता है बेबी के बम एरिया पे। टेक्सचर क्योंकि टाइल जैसा है तो स्वेटिंग का या गीला रहने का, मॉइस्चर रहने का कोई चांस ही नहीं होता। अच्छे से आप इसको पतली क्वांटिटी में, बहुत ही थिन क्वांटिटी में भी अप्लाई करें डायपर से पहले, तो ये बहुत अच्छे से फैल जाता है। दूसरी बात इसकी क्या है कि 2 से 3 डायपर चेंज पे, अगर आपके बेबीज छोटे हैं, अभी पॉटी ट्रेन नहीं है, आप उनको डेली रेगुलर बेसिस पे डायपर लगा रहे हैं, तो जैसे भी आप 3 से 4 घंटे में डायपर चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि 2 से 3 डायपर चेंज तक ये क्रीम जो है स्टे करती है, यानी कि रुक जाती है, बार बार आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। सो डायपर रैश क्रीम के लिए द मॉम्स को सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको अभी ऐसे समझ नहीं आ रहे नाम, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है टैल्क की। टैल्क मैं सर्दियों में भी यूज़ करती हूँ, गर्मियों में भी, बट आपको जेनिटल एरिया पर टैल्क यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि जब बच्चे धूप में खेल रहे होते हैं, कई बार सर्दियों में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है बच्चों के लिए, तो उस केस में अगर नेक पर उनको या फिर अंडर आर्म्स में स्वेटिंग हो रही है तो उससे रैश होने की चांसेस है, तो हल्का हल्का, बहुत हल्का सा टैल्क मैं उसको ही लगाती हूँ। दिस इज़ मामा अर्थ मेड सेफ टैल्क। इसमें जो सबसे अच्छी बात है दैट इज़ अ डस्टिंग पाउडर, और इसमें टैल्क का यूज़ नहीं होता। पाउडर जो बेबी पाउडर होते हैं वो 2 तरह से बनते हैं। एक में बेस जो होता है टैल्क का होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बेबीज़ एज वेल एज एडल्ट्स, और दूसरा आता है ओट मील। ओट मील यानी कि जबकि ओट्स होते हैं उसके जो पाउडर, तो ये ओट मील से एंड कॉर्न स्टार्च के बेस से बना है, यानी कि सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी एंड नेचुरल हैं। साथ में इसमें है एरोवूड पाउडर जो बहुत ही अच्छा एक एंटीसेप्टिक एजेंट है। इसका काम क्या है कि बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, कोई भी स्किन रैश हुआ हो, कोई भी स्वेटिंग से उनको दिक्कत हुई हो, बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है। इवन अगर आपने एक दिन में 3 से 4 बार इसको उस जगह पर अप्लाई किया है तो वो शाम तक दिखना ऐसे गायब हो जाते हैं रैश। तो ये मुझे इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मामा अर्थ का ही टैल्क मैं यूज़ करती हूँ। टैल्क के बाद आते हैं, बच्चे धूप में खेलते हैं सर्दियों में, और जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा सी भी देर आपको धूप लग रही है कि सही है, तो ज़रा सी भी अगर हमें धूप मिल रही है तो हम चाहते हैं बच्चे उसमें खेलें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की स्किन डार्क हो जाती है, तो उसके लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन अगेन मैं मामा अर्थ का ही यूज़ करती हूँ, दैट इज़ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लगता है, और आप बेबी के जितना भी एरिया धूप में एक्सपोज हो रहा है, जैसे उसके थोड़े थोड़े हाथ या उसका फेस, नेक वगैरह, उन सबको अच्छे से सनस्क्रीन लगाएं मॉइस्चराइज़र के बाद, और धूप में जाने से करीब आधा घंटा पहले सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। फिर बात आती है रात की। रात में स्पेशली मैं नींद की, क्योंकि रात में स्किन रिपेयर हो रही होती है, रात में थोड़ा मॉइस्चर और ज़्यादा चाहिए होता है, तब मैं उसको, जब उसकी स्किन थोड़ी ड्राई मुझे लगती है, तब मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ शिया बटर। शिया बटर ये जो है ओल्ड ट्री का शिया बटर है, जो कि प्योर ऑर्गेनिक शिया बटर है। आप देख सकते हैं अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं और इसकी क्वांटिटी जो है वो मैंने हाफ कर दी है, क्योंकि ये मैं अपने भी अप्लाई करती हूँ। आप लोग इसको अपने स्ट्रेच मार्क्स जो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे जाते हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो पेट पे इचिंग भी बहुत कम होती है। साथ ही ये जो है बहुत ही ट्रस्टेड और ऑर्गेनिक ब्रांड है, प्योर फॉर्म में मिलता है, तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है अमेजोन पर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसकी जो मॉइस्चर है, जो टेक्सचर है, वो बहुत ही बढ़िया है, 12 घंटे तक इसका मॉइस्चर रहता है। फिर बात आती है मॉस्किटोज़ की। तो बच्चों को मॉस्किटोज़ से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेलने जाए पार्क में, चाहे वो दिन में सोए, चाहे दिन में सोए या रात में सोएं। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ गुड नाइट का फैब्रिक रोल ऑन,
और इस रोल ऑन की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी जो स्मेल है वो इतनी तेज़ नहीं है। दूसरा ये डीट फ्री है, तो आप बच्चे के लगाएं उसकी फैब्रिक पर तो भी बहुत इफेक्टिव है, बच्चे को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। सिर्फ इसकी 5 डॉट्स आपको लगानी है, 2 शोल्डर पर, 2 नीज पर और 1 टमी पर या बैक पर। और उसी में ये 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे का प्रोटेक्शन देता है। आप चाहें तो इसको, अगर आपके यहाँ ज़्यादा मच्छर है तो बच्चे के आसपास उसकी, जहाँ वो टच ना करे, उसके पिलो के आसपास, उसकी कॉट पर, वहाँ भी लगा सकते हैं, ताकि आप एक बाउंड्री बना दें जिसमें मच्छर एंटर ना कर पाए, क्योंकि वैसे भी सर्दियों के मॉस्किटोज वायरल इन्फेक्शन इतना फैलाते हैं, तो बच्चों को आपको मॉस्किटो से बचा के भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी पूरी स्किन केयर की वीडियो कि सर्दियों में बच्चों की स्किन का कैसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वो हेयर ऑयल रेसिपी जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी काम करेगी, जिनके बाल बहुत पतले हैं, बहुत कम आते हैं या अब बाल उड़ रहे हैं, तो उनके लिए हेयर ऑयल कैसे यूज़ करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आप सजेशन चाहते हैं, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।